देखिए ये SIR कर लें या SLR कर लें, कुछ भी है, नया नया नाम आते हैं इनके। सही नाम तो इसका है जनगणना, या इसको कहते हैं उर्दू में मर्दमशुमारी। जिन इस सरकार ने, जब से सरकार आई है बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, इसने सिर्फ हम लोगों को लाइन में लगाने का काम किया है। हो सके मेरे दरवाजे पे पुलिस ना जाए, ये एक ड्रामा बना रखा है इन्होंने, और हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाया जा रहा है, और ये NRC की पुख्तगी है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ सहारनपुर में। पब्लिक न्यूज़ सहारनपुर के साथ उमर अली। आज हम मौजूद है हबीबगढ़ के अंदर काजी यूनुस सिद्दीकी साहब के दफ्तर पर। आज हम यहां पर SIR को लेकर इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साहब, मेरा सबसे पहला सवाल, SIR को आप क्या समझते हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत पब्लिक न्यूज़ का। SIR एक प्रकार की जनगणना है जिसमें लोगों के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना है, और कोई लोग डेथ हो गए, मर गए, कहीं उनके वोट दोबारा तो नहीं डाले जा रहे, ये SIR है। तो SIR को लेकर आपके सेक्टर के अंदर कोई वैविधता तो नहीं दिख रही कि ये NRC है या कुछ ऐसी नागरिकता की जो खतरे में डालने वाली प्रक्रिया, NRC CA वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो है अनएजुकेटेड बंदे हमारे यहाँ, मतलब क्वालिफिकेशन है नहीं, तो उनके सर पे तो एकदम बम सा फूटा। वो लोग जो हैं कारोबार छोड़ के लाइन में लग रहे हैं। इस सरकार ने, जब से सरकार आई है बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, इसने सिर्फ हम लोगों को लाइन में लगाने का काम किया है। नोटबंदी से लेकर, ठीक है, हर जगह आप देखें, आप आज है ना, हर आदमी लाइन में लगा हुआ है। कभी आधार कार्ड को, तरीका ठीक है लेकिन सिस्टम गलत है। तो काजी साहब, आप ये भी बताने का प्रयास करेंगे, जिस तरीके से 8 BLO के मरने की खबर पहले आई थी, 8 उसके बाद मरने की खबर आई है कि वो प्रेशर में आके उन्होंने अपनी जान दी है, तो आपके सेक्टर के अंदर कोई BLO ऐसा है जिसकी जान को खतरा हो? देखिए, सुनिए मेरी बात, उन पे प्रेशर इतना था, उनको चेतावनी इस प्रकार की दी गई थी कि प्रेशर में आके उन लोगों ने आत्मदाह की। लेकिन हमारे क्षेत्र की जो BLO इशरत जहां और एक और है, उन लोगों को हमने कोऑपरेट किया, उनके साथ हमने मोंढे से मोंढा मिलाकर कोऑपरेट किया। हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर मुंतज़िर मलिक साहब हैं, रहमानी चौक पे डॉक्टर मोहतसिम पार्षद जी की बैठक में, और हमारे व्यापार मंडल की टीम, साजिद मिर्ज़ा जी, काजी नवाब साहब, तो हम लोगों ने लोगों को बहुत लंबी टीम बना के लोगों का सहयोग किया। वरना लोगों के सर पे तो एकदम बम सा फूटा था कि भाई है क्या, समझ में नहीं आ रहा था, लोग पागल हो गए, परेशानों की तरह फिर रहे थे। हमने बहुत अच्छे से कोशिश की, यहाँ से अच्छे से लोगों ने फॉर्म जमा किए, और बाकी आज भी हमने रक्षा चलवाया था, यहाँ पे डोर टू डोर ऐलान करवाया था कि भाई अगर किसी के फॉर्म रह गए तो वो हमारे ऑफिस से या रहमानी चौक से वो अपने जो है फॉर्म कलेक्ट कर सकता है। तो काजी साहब, इसके अंदर जो है ये 2003 के जो लिस्ट का लेना देना हो रहा है, तो ये इसका हम क्या समझे? ये 2003 में ये प्रमाण मांग रहे इस बात के कि भाई आपके दादा परदादा यहाँ पे थे, उसका प्रमाण दीजिए। 2003 एक प्रमाण है, तो वो एक लिंक करना है, भाई प्रूफ है कि हमारे दादा ये हैं 2003 की लिस्ट में, तो वो उसका SIR जो फॉर्म है उसके अंदर उसकी डिटेल भरी गई, ये चीज़ है। तो आइए इसी मुद्दे को लेकर और लोगों से, यहाँ पर मौजूदा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सर, आप SIR को लेकर किस तरीके से व्यवहित कर रहे हो? सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूं कि जब से SIR आ रही है तो गरीब तबका ज़्यादा परेशान है, क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम मिला इसमें पूरे करने में, और लोग बाग अपनी मजदूरी छोड़ के कागजों में लगे पड़े हैं, वो अपना घर चलावे, कागज़ पूरे करे। क्या यहाँ पे सेक्टर वासियों में BLO की कोई सुविधा ऐसी हो जिससे परेशानी का हालात आपको सामना करना पड़ रहा हो? नहीं, BLO की ठीक ठाक काम कर रहे हैं सारे, घर घर जाके। हमने भी BLO के साथ में अध्यक्ष जी ने हमारे घर घर जाके सबके फॉर्म भरे हैं, तो BLO ठीक कर रहा है अपना काम, लेकिन पब्लिक पे जोर ज़्यादा है अपने कागज़ पूरे करने का। तो आप मौजूदा सरकार जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार जो इस टाइम में सत्ता के अंदर मौजूद है, उनको कुछ इस तरीके से अपना प्रस्ताव देना चाहोगे कि किस तरीके से SIR की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए? मैं सरकार से अपील करता हूँ उसमें टाइम बढ़ाया जाए, और गरीब आदमी की सरकार खुद मदद करे गरीब आदमी को कागज़ पूरे करने में। मैं इसी पे सरकार से निवेदन करता हूँ। तो आइए और मौजूदा लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? काजी अयाज अहमद। जी, काजी अयाज साहब, आप SIR को लेकर किस तरीके से व्यवहित कर रहे हो?
देखिए ये SIR कर लें या SLR कर लें, कुछ भी है, नया नया नाम आते हैं इनके। सही नाम तो इसका है जनगणना, या इसको कहते हैं उर्दू में मर्दमशुमारी। जिन लोगों के पुराने पहचान पत्र हैं वो सामने खड़ा है, वो सामने खड़ा है, फिर और क्या चाहिए उससे ज़्यादा। उसके पासपोर्ट भी हैं, उनकी सब चीज़ें हैं, फिर भी उनके नहीं बन रहे कि जी अगली लिस्ट में आएगा, दूसरी लिस्ट में आएगा, तीसरी में आएगा। ये क्या है? ये सिर्फ अगर मैं समझता हूँ तो मेरी बात हुकूमत हिंद को पहुँचेगी और बहुत बुरी लगेगी। हो सके मेरे दरवाजे पे पुलिस ना जाए। ये एक ड्रामा बना रखा है इन्होंने और हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाया जा रहा है, और ये NRC की पुख्तगी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वोट तो हमेशा डलते रहे और डलते रहेंगे। अब ये शायद ये विचार है 1 नेशन 1 चुनाव, क्योंकि इन्होंने सोच लिया कि OBC का वोट ख़त्म कर दो इतना %। अब वो 25% कर रहे हैं या 60% कर रहे हैं, ये तो ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। चुनाव आयोग बराबर से जवाब क्यों नहीं देता सामने? क्यों नहीं आज तक इन्होंने क्या कहते हैं आपको, पत्रकारों को बुला के कोई इंटरव्यूज़ दिया कोई आज तक? घर में बैठे अपना वहीं से अपनी वो दिल की बात, मन की बात मोदी जी ने सिखाई रखी, बस वही सबक है इनके पास, और है क्या? तो ये तो सीधा सीधा हिंदू राष्ट्र बनाने की है, क्योंकि OBC को काटा जा रहा और मुस्लिम से तो नफ़रत इनको इस कदर है, और मुस्लिमों के देश में जाते हैं या हबीबी करते हैं, और अपना पाकिस्तान का हर झगड़े में नाम आता है और वहाँ जाकर उनसे गले मिलते हैं। तो फिर ये क्या है? अब रही गऊ कशी की बात, यहाँ मुसलमान बदनाम करा जा रहा है और बिजनेस कर रहा है खुद। कितनी फैक्ट्रियाँ और कितने छापे पड़ते हैं, वही भगत मिलते हैं, इनके अंधभक्त वही मिलते हैं। अब साथी है कितने हैं, वो कितने बागी हो गए मोदी जी से, अब उसको बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं भाई? अब गले रस्सी पड़ रही, गले में अपने फंदा आ रहा है, इसलिए बंद कर रहे हैं। ये क्या है? ड्रामे नहीं तो क्या है? हमें तो ये देखना है ये SIR में कौन कौन से गेम खेल रहे हैं आपके, कौन कौन से स्टेशन बिक रहे हैं, कौन कौन से एयरपोर्ट बिक रहे हैं, और क्या क्या बेचा जा रहा है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान तो बहुत कुछ बिक चुका, और क्या बाकी ऐसा रह गया जो बेचना है आपको? इसकी आड़ में तो आप ऐसे ही काम कर रहे हैं हमेशा से। कोरोना आया था, उसमें भी पता नहीं आपने कितने काम करे। ज़ईफ़ लोगों को, बूढ़े लोगों को रेल में मिलता था वो रिजर्वेशन नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, सीनियर सिटीजन को कंसेशन, वो ख़त्म कर दिया, और 5 किलो गेहूँ देकर उनको राज़ी कर दिया। क्या गेहूँ ही लगता है सिर्फ उनको, और क्या नहीं लगता? ये इधर से हटा करके आपने दुनिया भर के पेट काट के लोगों के गेहूँ दे दिया, और क्या है? इसके अलावा और तो कुछ हमें नज़र नहीं आता। तो आप जो है सत्ता के अंदर मौजूदा सरकार, जो BJP सरकार इस टाइम में मौजूद है, उनको कुछ SIR की प्रक्रिया को लेकर कुछ इस तरीके का प्रस्ताव देना चाहोगे जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया जो है आसान हो जाए? देखिए, आसान तो ज्ञानेश कुमार खूब कर रहे हैं, अब इसमें हम और इससे ज़्यादा क्या कह सकेंगे? जो अफसर, हिंदुस्तान का आला अफसर, जो चुनाव का पूरा एक जिम्मेदार होता है, वो आज तक कहीं कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, हमारे मोदी जी नहीं कर सकते, तो इससे बड़ा और की क्या बात होगी? अब हम क्या जवाब देते हैं? सीधा सीधा जवाब ले लो उनसे, वो क्या कहते हैं। और हम तो इतना जानते हैं कि आवाम की बात जो है वो यहीं ख़त्म हो जाती है, बड़े पत्रकार लेते हैं, और जो गोदी मीडिया है इनकी, जी मीडिया, वो इनको उठाती है और वही इनको गिरा देगी एक दिन, वही इनको गिरा भी देगी। आज इनकी जो है स्टैंडर्ड इनका डाउन हो रहा बहुत ज़बरदस्त, देशों में विदेशों में, और ताली बजवा दें मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। बड़ी बड़ी अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री, हम भी कहते हैं मोदी जी जिंदाबाद, मगर इस आवाम को भी तो कहो मेरा भारतीय जिंदाबाद, मेरे आवाम को भी तो कहो, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हमें तो अब ऐसा लग रहा कि वक्त शायद कल बहुत जल्दी आने वाला है। जो पिछले दौर में ब्रिटिश सरकार ने कब्ज़ा किया था हिंदुस्तान पर, इसी तरह सब हिंदुस्तानियों को इकट्ठे हो गए, इनसे खाली कराना पड़ेगा, वरना ये बैठ गए, राहु केतु का वो हो गया इनका। ये 2 और 2 4 है, एक खाओ कमाओ और दूसरे बेवकूफ़ बनाओ, बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। शुक्रिया बहुत बहुत। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मौजूदा लोग जो काजी यूनुस सिद्दीकी साहब के दफ्तर पर मौजूद है, उन्होंने SIR की प्रक्रिया को लेकर अपने अपने प्रस्ताव रखे। तो इसी को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इसी के साथ पब्लिक न्यूज़ सहारनपुर।